ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, लेकिन मुझे यकीन है कि आपके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो आप ये इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स डायरी। आज का वीडियो हमारे प्रीवियस वीडियो के कंटिन्यूएशन में नहीं है, क्योंकि ये वीडियो ऑन डिमांड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट उन्हें क्लियर नहीं हो पा रहा है। सो हियर आई एम टू क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। नाउ व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? See, each and every person has limited income. A consumer has limited income and he tries to maximize his utility. अब एक कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी को कैसे मैक्सिमाइज करता है? बाय परचेजिंग प्रोडक्ट्स। आपको अगर आइसक्रीम खाना है तो आप आइसक्रीम परचेज करेंगे, क्योंकि उस टाइम वही आपकी यूटिलिटी है। एंड दिस इज नोन एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आपको यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। यूटिलिटी का मतलब होता है, जैसे आपको भूख लगी है तो उस टाइम आपको टीवी से कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। टीवी अगर आप देखेंगे तो आपको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, आपको खाना चाहिए। तो उस टाइम, पर्टिकुलर टाइम के लिए आपकी यूटिलिटी किससे सेटिस्फाई होगी? फूड से। आपको एंटरटेन करना है खुद को तो आप टेलीविज़न देखेंगे। उस टाइम आपको अगर खाना खाने के लिए कोई बोल देगा तो अगेन योर यूटिलिटी, यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड। तो दैट मीन्स अ कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही स्पेंड्स his income on purchasing products in such a way that he can attain his total utility. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को हम दो केसेस के ज़रिए पढ़ सकते हैं। फर्स्ट केस इज़ व्हेन कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम ऑन परचेजिंग सिंगल कमोडिटी। इसको कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच भी कहते हैं। दूसरा केस है व्हेन कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम ऑन परचेजिंग टू कमोडिटीज़। इसको हम इनडिफरेंस कर्व अप्रोच भी कहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को डिटेल्ड में पढ़ेंगे। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को पढ़ने से पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि जो भी सेटिस्फैक्शन हमको मिलता है उसको हम मेजर कर सकते हैं नंबर्स के फॉर्म में, 1 2 3 4। सपोज़ करिए आपने चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम खाई और आपने कहा कि मुझे आइसक्रीम खाने से 1 किलो की खुशी हुई, तो ये कार्डिनल अप्रोच है। आपके दोस्त ने कहा मुझे 4 किलो की खुशी हुई आइसक्रीम खाने के बाद, तो ये कार्डिनल, मतलब आप मेजर कर रहे हैं कि इतने यूनिट्स आपको खुशी मिली है। दिस इज़ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो बेस होती है वो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर बेस होती है, यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर बेस होती है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? डिमिनिशिंग मीन्स घटना, मार्जिनल मीन्स सिंगल, यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फैक्शन। अब आपको 10 चॉकलेट्स खानी है, तो जब आप शुरू में चॉकलेट्स खाना स्टार्ट करेंगे तो आप 1 खाएंगे, 2 खाएंगे, 3 खाएंगे, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप कंज्यूम करते जाएंगे टोटल यूटिलिटी तो आपकी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी हर एक चॉकलेट खाने के बाद डिक्रीज़ होती जाएगी। आप जब फर्स्ट खाएंगे जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा वो 10th चॉकलेट खाने के बाद वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। अब आपको लगेगा नाउ आई एम फुल, आई डोंट वांट टू ईट एनी मोर। सो दिस डिमिनिशिंग मीन्स घटना। हर एक चॉकलेट कंज्यूम करने के बाद आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो डिक्रीज होगा, दो टोटल यूटिलिटी विल इंक्रीज। सो लेट्स सी दैट व्हाट आर द assumptions on which cardinal utility approach is based upon. So the first assumption is consumer is rational. rational का क्या मतलब होता है कि हर एक कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को मैक्सिमाइज करना चाहता है।
सपोज़ करिए आपको समोसा खाने का दिल कर रहा है इस वक्त, और मैं आपको बोल दूँ कि ये मैं मोमोज़ लेकर आई हूँ, प्लीज़ हैव इट, तो आप खा लेंगे लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो जिस टाइम आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, आपको सेटिस्फैक्शन समोसे खाने से ही मिलेगा। तो आपको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है जिस टाइम, वो चीज़ जब फुलफ़िल होगी तभी आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। नेक्स्ट इज़ यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। ये मैंने अभी आपको बता दिया था कि इस अप्रोच का नाम ही कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, और अकॉर्डिंग टू कार्डिनल अप्रोच हम अपनी सेटिस्फैक्शन को, अपनी यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। नेक्स्ट इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट्स। यहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट होता है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर्स इनकम इज़ गिवन एंड रिमेन्स कांस्टेंट। कंज्यूमर की इनकम जो होती है वो ये सपोज कर लिया जाता है कि वो हमें पहले से पता है और वो कांस्टेंट है। ये नहीं है कि इस बार 10,000 है, फिर 2-4 महीने के बाद वो 20,000 हो रही है, फिर ऐसा नहीं। इट इज़ गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, यानी वो 10,000 है तो 10,000 थ्रू आउट द टाइम रहेगी। अगर वो 20,000 है तो वो थ्रू आउट 20,000 ही रहेगी। नेक्स्ट इज प्राइसेस ऑफ अदर कॉमोडिटीज़ आर अज्यूम टू बी गिवन। और ऐसा अज्यूम किया जाता है कि बाकी सारे प्रोडक्ट्स जिनको आपको परचेज़ करना है या जिनको नहीं भी परचेज़ करना है, उन सारे प्रोडक्ट्स का प्राइस आपको पहले से दिया हुआ है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ अदर कंज्यूमर रिमेन्स अनचेंज्ड। बाकी सारे कंज्यूमर्स का जो टेस्ट और प्रेफरेंस है वो अनचेंज्ड रहेगा। क्यों? अगर वो अनचेंज नहीं रहेगा, वो चेंज होगा तो उससे सारी चीज़ों पर इफेक्ट आएगा। द यूटिलिटी ऑफ ईच यूनिट ऑफ इनकम ऑफ मनी सच एज अ 10 रुपी नोट रिमेन्स कॉन्स्टेंट वॉट एवर इज़ द लेवल ऑफ कंज्यूमर्स इनकम। अब जो एक चॉकलेट की कॉस्ट है या एक समोसे की कॉस्ट है या एक बर्गर की कॉस्ट है, वो तो कांस्टेंट रहेगी ना। जो 10,000 रुपये कमा रहा है या जो 15,000 कमा रहा है, दोनों अगर किसी एक ही पर्टिकुलर शॉप पर बर्गर खाने गए हैं तो 10,000 वाला भी उतने ही पैसे देगा, 15,000 वाला भी उतने ही पैसे देगा, 20,000 वाला भी उतने ही पैसे देगा। तो मतलब वो जो आपकी यूटिलिटी ऑफ ईच यूनिट ऑफ मनी, जो आपकी इनकम है, उसमें से आपने 100 रुपये खर्च किए बर्गर पे, तो आपकी 10,000 थी तो भी उस 100 रुपये की उतने से आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलना था 100 ही रुपये से मिलना था। आपकी 15,000 है तो भी अगर आपको बर्गर खाने की ख्वाहिश है तो आपको 100 रुपये से ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अगर आपकी 20,000 इनकम है तो भी आपको 100 रुपये से ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सो दीज वर द assumptions. Now I am going to explain you cardinal utility approach through schedule and graph. Here we will consider only one commodity, and there is one consumer who has certain income and he wants to purchase a commodity X. Now the question arises कि वो जो कंज्यूमर है जिसकी सर्टेन इनकम है वो ये कॉमोडिटी एक्स ख़रीदना चाहता है, तो वो कितनी क्वांटिटी में ख़रीदे कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव कर ले। एंड द आंसर इज़ दिस कि वो इतनी क्वांटिटी में ख़रीदे जब तक उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव ना हो पाए, क्योंकि जब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जिस भी पॉइंट पर अचीव होगा वही पॉइंट उसके इक्विलिब्रियम का होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। आप चॉकलेट ख़रीद कर लाए, उस चॉकलेट का प्राइस 5 रुपीज़ है। आप बहुत सारी चॉकलेट्स ख़रीद के लाए, आपको खाने का दिल कर रहा था, तो सबसे पहले आपने जब फर्स्ट चॉकलेट खाई तो आपको 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन हुआ। जो आपकी यूटिलिटी है वो 20 यूटिल्स है। आपने सेकेंड चॉकलेट कंज्यूम की तो आपको 36 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। थर्ड आपने चॉकलेट कंज्यूम की तो आपकी 46 यूटिल्स हो गई। ये टोटल यूटिलिटी, मैंने इससे पहले भी बताया था अभी कि टोटल यूटिलिटी हमेशा इंक्रीज़ होती जाती है, जबकि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ होती जाती है। फोर्थ यूनिट कंज्यूम करने के बाद 54 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। फिफ्थ चॉकलेट कंज्यूम करने के बाद 59 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, एंड सो ऑन। इधर जब हम देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी तो 36 - 20 16, 46 - 36 10।
आप जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ होगी और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर जितने की चॉकलेट है उतनी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी और इसी पॉइंट पर एक कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव करता है और यही कंडीशन होती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। अब 5 जहाँ पर होगा उसके बाद वो कहेगा कि नहीं, अब आई एम ओवर, आई एम फुल, नाउ आई डोंट वांट टू कंज्यूम एनीथिंग। तो इस लेवल पर जब उसने कह दिया कि मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ, अब मुझसे एक और चॉकलेट नहीं खाई जाएगी, तो ये वही लेवल है जहाँ पर उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिला है और जहाँ पर उसने इक्विलिब्रियम के पॉइंट को अचीव किया है। इस पॉइंट पर MUX इज़ इक्वल टू PX। यहाँ पर आप देख सकते हैं PX क्या है, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। MUX की वो वैल्यू जो प्राइस के इक्वल हो जाए, यहाँ नहीं, यहाँ पर 5 जब जिस पॉइंट पर होगा तो वहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, MUX इज़ इक्वल टू PX। नाउ लेट्स स्टार्ट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम शेड्यूल इन केस ऑफ सिंगल कॉमोडिटी, जो हम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पढ़ रहे थे। अब आपको कुछ यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी X परचेज करनी है जिसका प्राइस फिक्स है, दैट इज़ ₹10। पहले आप उसमें MU फाइंड आउट करेंगे जिसमें यहाँ पर आपकी वैल्यूज़ गिवन है 20, 16, 10, 4, 0। उसके बाद MUX अपॉन MUM निकाला जाता है, या जहाँ पर MUM की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर MUM आपका यूटिलिटी ऑफ मनी है जिसको 1 कंसिडर किया गया है। 20 अपॉन 1 इज इक्वल टू 20, 16 अपॉन 1 इज इक्वल टू 16, 10 अपॉन 1 इज इक्वल टू 10, 4 अपॉन 1 इज इक्वल टू 4, 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट जो आपका कॉलम बनेगा वो बनेगा MUX अपॉन MUM माइनस PX। तो यहाँ पर ये वाला जो आपने बनाया है, कैलकुलेट किया है, इसको हम कंसिडर करेंगे। 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10, 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 4 माइनस 10 इज इक्वल टू -6, 0 माइनस 10 इज इक्वल टू -10। तो ये जो हमारी थर्ड वाला यूनिट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी MUX अपॉन MUM माइनस PX की वैल्यू 0 आई है, यानी ये जो हमारा स्टेट है वो मैक्सिमम यूटिलिटी यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। उससे पहले वाली जो कंडीशन थी वहाँ पर MUX की वैल्यू ज़्यादा है, यानी अभी आपको ज़्यादा कंज्यूम करना है। नेक्स्ट लेवल पर सबसे नीचे MUX की वैल्यू PX से कम है, यानी यहाँ पर आपको अपना कंजम्पशन डिक्रीज़ करना है। तो जब भी आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम शेड्यूल बनाना आएगा तो आप इस फॉर्म में बनाएंगे। पहले आप अपनी नंबर ऑफ़ यूनिट्स, आपको 5 यूनिट्स तक लेना है, 6 यूनिट्स तक। उसके बाद आप कुछ प्राइस उसका एज्यूम कर लेंगे। उसके बाद थर्ड कॉलम आपका मार्जिनल यूटिलिटी का बनेगा, फोर्थ कॉलम आपका बनेगा MUX अपॉन MUM का कॉलम बनेगा, फिर MUX अपॉन MUM माइनस PX का एक कॉलम बनेगा, जिसमें जहाँ पर भी 0 वैल्यू आ रही होगी वो आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो जाएगा। So on the basis of this schedule, now let us see that how we are going to draw the graph based on consumer equilibrium of single commodity. तो ये है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का सिंगल कॉमोडिटी का ग्राफ। जो हमने स्केड्यूल बनाया था उसी पर बेस है हमारा ये ग्राफ। जो एक्स एक्सिस होगी हमारी वो होगी हमने कितनी यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी एक्स परचेज़ की है। जो हमारी वाई एक्सिस होगी वो रिप्रेजेंट करेगी मार्जिनल यूटिलिटी को एंड प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी कितनी थी? 10। तो हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है वाई एक्सिस को। और देखिए 10 जब हमने फर्स्ट यूनिट ख़रीदी वो भी 10 रुपये की थी, जब सेकेंड यूनिट ख़रीदी तो भी वो भी 10 रुपीज़ की थी, जब थर्ड यूनिट ख़रीदी वो भी 10 रुपीज़ की थी। यानी हमारी पूरी स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगी? प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी को। नेक्स्ट मार्जिनल यूटिलिटी। जब हमने फर्स्ट यूनिट ख़रीदी थी तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी? 20, तो 20 पर मार्क किया है। सेकेंड यूनिट जब हमने परचेज़ की थी तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई थी? 16 हो गई थी। थर्ड यूनिट पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी
10 हो गई थी। 4th यूनिट पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 4 थी और 5th यूनिट पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 थी। तो आप देख सकते हैं जो हमारी प्राइस वाली लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन और जो मार्जिनल यूटिलिटी की लाइन है, जिस पॉइंट पर ग्राफ के जिस पॉइंट पर दोनों आपस में इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। ऐसे तो आपको पता ही है कि वेयर MUX इज इक्वल टू PX द कंडीशन विल बी ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर ग्राफ में आपको पहचानना है तो जहाँ पर MUX और PX की लाइन इंटरसेक्ट करेगी उसे हम बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब ये जो हमारा पॉइंट है MUX वाला जो हमारी यूनिट्स ऑफ कमोडिटी पर इंटरसेक्ट करता है उसे कहते हैं यूनिट ऑफ सेटाइटी, यानी वहाँ पर आपको कंप्लीट सेटिस्फैक्शन होता है, यू आर कम्प्लीटली फुल। उसके बाद आपकी मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगी। तो ये है हमारा ग्राफ फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑफ सिंगल कमोडिटी। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। और फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, अगर आपके माइंड में कोई डाउट है, सो यू आर फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।